बन की धाम को, और मर्म न जाने को डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। तो पहले गुरु मनाई की मंगल गिर को धर की ध्यान, आज सभा में बुलाई रही रीना तुमको अपनी चरणों का दास आली काली कमली के ओढ़ने वाले। अपनी चरणों का दास बना ली काली कमली के ओढ़ने वाले। मेरे श्याम का यही पता है, श्यामली सूरत बाकी अदा है। अरब वाले हैं घूंघरू वाले काली ओढ़ने वाले। अपने चरणों का दास बना ली काली कमली के ओढ़ने वाले। सिर पर गठरी मंजिल भारी, चलते चलते मोई भैया धियारी। मेरे पैरों में पड़ गए छाले काली के ओढ़ने वाले। अपनी चरणों का दास बना ली काली कमली के ओढ़ने वाले। गहरी नंदिया नव पुरानी, रखे बने हारो है नादानी। मेरी नैया को पारी लगा दो काली कमली के ओढ़ने वाले। अपनी चरणों का दास बना ली काली के ओढ़ने वाले। हाँ प्यारे भाई बहनों, आज मैं ये निक्की कैसेट कंपनी की तरफ से हमारी रिकॉर्डिंग करता आर्येंद्र श्री यादव नंगला गजपत वाली, प्रोपराइटर हैं सत्येंद्र यादव नंगला गजपत वाले, माँ दुर्गे डीजे साउंड पीपल अड्डा, सुखदेव यादव पंकज यादव। इसके संरक्षक करता है योगेश यादव नंगला किस वाले भैया। ये हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज मैं ये निक्की कैसेट कंपनी की तरफ से रीना चेतन की मधुर आवाज में ग्राम बरखरिया जिला फर्रुखाबाद, ये प्रोग्राम जो है निक्की कैसेट कंपनी के माध्यम से मैं कंस के जन्म की कथा लेकर के चल रही हूँ कि किस प्रकार से जो है भोजराज कंस ने जन्म लिया है। इधर महाराज
जब आहुक खत्म हो जाते हैं उसके बाद में जो है महाराज उग्रसेन मथुरा नगरिया के राजा बने हैं। बड़े अच्छे राजा हैं। तो आ जाइए भक्तों, कैसे राजा हैं कि मथुरा नगरी के बीच एक रहते थे उग्रसेन भूपाल। उग्रसेन भूपाली सुना वहाली प्रजा राजी। जकिया सकीरत की ध्वजा रे सुरग में भैया गाजी। उग्रसेन भूपाल सुना हाली प्रजा रहे राजी, प्रजा रहे राजी। जगिया सकीरत की ध्वजा रे सुरग में भैया गाजी। पोट समान दे तू है दानी तुझको बारी। आर पवन रेखा नारी रे नारण से भैया प्यारी। आर पवन रेखा नारी रे नारण से भैया प्यारी। महाराज उग्रसेन मथुरा नगरिया में राज कर रहे हैं। उनकी प्राण प्यारी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा जो है बहुत सुंदर है, लेकिन जानते हो भक्तों, जो स्त्री अधिक सुंदर होती है वो अक्सर कर बांझ होती है। इधर पवन रेखा की कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। पवन रेखा जो है आंगन में बैठ करके विचार करने लगी है, परमात्मा भला तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है जो मैं एक बालक का मुख नहीं देख सकी। देखिए वो पवन रेखा जो सुबह उठ करके पिया के शुभ दर्शन किया करती है, पैर छुआ करती है, लेकिन आजकल क्या बताएं, आजकल की माताएं बहनें कैसी हैं कि क्या बताऊं जमाने की हालत। भैया फैशन में इज्जत नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत। भैया फैशन में इज्जत नहीं है। लड़की लड़का बनी फिर रही है। भैया सर्वेंट लड़की लड़का बनी फिर रही है। शर्म आंखों में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत। भैया फैशन में इज्जत नहीं है। इधर पवन रेखा पतिव्रता रानी है, लेकिन जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, एक दिन जो है आंगन में बैठ करके विचार करने लगी है, परमात्मा इतने दिन गुजर गए हैं, मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। हे प्रभु, प्रभु तेरी कैसी नजर डाली। मेरे भयो न कोई लाल।
प्रभुतनी कैसी नजर डाली, मेरे भयो न कोई लाल। ओ विधना तेरी नजर निराली, अरे भयो न मेरे कोई ओ तारी। प्रभु मेरी गोद रही खाली, तूने कहाँ नजर डाली, मेरे भयो न कोई लाल। प्रभुतनी कैसी नजर डाली, मेरे भयो न कोई लाल। घर सुनो मेरो अंगना सुनो, अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, अरे बिन बेटा के दुख मोहि दोनों। सूर्या के क्या होलो, मन में सोच रही है नारी, मेरे भयो न कोई लालो। प्रभुतनी कैसी नजर डाली, मेरे भयो न कोई लाल। आज पवन रेखा आंगन में बैठ करके रो रही है, कहने लगी है परमात्मा क्या बताएं। उसी समय भक्तों जब रात में सो जाती है पवन रेखा, तो बड़े बुरे बुरे असगुन देखती है। जब असुन को देखा है तो अपनी बांदी को बुलाया, जवाब दिया है बांदी इधर आ बांदी, आज मुझे बड़े बुरे बुरे असगुन हुए, बांदी तू चली जा बांदी। अरे आज तो चली जा बांदी, मेरे राजा खुला हुलवाई रे। बांदी अरे आज तो चली जा बांदी, मेरे राजा खुला हुलवाई रे। अरे असुन भारी हमको रे मुझे का विपत्तियां छाई रे। सुन के बचन आज वो बांधी छालन की लाज लगाई रे। आर जा गई बांधी कई बांधी राजा से पहुंची जाई रे। हर राजा ने बांदी को देखो बांदी से गिरायु चारी रे।
आज महाराज उग्रसेन पूछने लगे हैं, हे बांदी क्या कारण है जो तू यहाँ तक आई है? बांदी कहने लगे हैं, सुनो महाराज, कछु न बताओ हमें रानिया ने तुम महल न बुलवाओ रे। सुन के बचन आज राजा ने बांदी से कही सुनाई, अरे हमें बुलवायो आज रानिया ने हम तो चलने आई रे। अरे सुन के बचन आज राजा ने बंद कचहरी कराई, अरे धीरे धीरे आज राजा महलन में पहुंचे जाई, अरे आज महाराज उग्रसेन बांदी के ये वचन सुनकर जब महलों में पहुंचे ही, आज महारानी पवन रेखा ने देखा आता हुआ, अरे आवाज देखो आज सजना को आंगन पलिंगा दौड़ रखा, अरे मोरा पंख किया जब गनिया पति अपने में ढोरन लिया। महाराज उग्रसेन जब महलों में पहुंचे ही, इधर पवन रेखा बैठी हुई है, उठ करके पिया का स्वागत किया है। महाराज उग्रसेन पूछने लगे, हे रानी आपने मुझे किस लिए महलों में बुलवाया है? हे रानी बोलो ना, आपके चेहरा पर कैसी उदासी छाई हुई है? हे रानी बोलो। भेद दिल का बता कैसी हुई गई खता मेरी प्यारी, ये काया कैसी बिगड़ी। भेद दिल का बता कैसी हुई गई खता मेरी प्यारी, तेरी काया बिगड़ी गई है सारी। हे रानी बोलो। तुमने बांधी ये कैसे पठाई, कैसी उदासी ये छाई, मुझे कुछ ना पता बाल सारी बता मेरी रानी, ये काया बिगड़ कैसी सारी। भेद दिल का बता कैसी हुई गई खता मेरी प्यारी, कैसी काया बिगड़ गई है सारी। इधर महाराज उग्रसेन पूछने लगे, हे पवन रेखा क्या कारण है जो आपके चेहरा पर उदासी छाई हुई है? पवन रेखा कहने लगी, है स्वामी मेरे चेहरा पर इसलिए उदासी छाई है, इतने दिन गुजर गए हैं,
हमारे तुम्हारे बीच में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। महाराज उग्रसेन कहने लगे, हे प्राण प्यारी पवन रेखा, ये तो कर्मों की खेती है। जो इंसान जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन हे रानी, ये कोई हाथ की बात नहीं है। पवन रेखा कहने लगे, सुनो स्वामी, तुम्हें नहीं मालूम, इतने दिन तक ना संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक ना संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज ने बल कह लाई रहे हैं, या दुखिया बांझ कहाती है। हे स्वामी, आपको नहीं मालूम है, इतने दिन गुजर गए हैं, हमारी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। मैंने आपको इसलिए बुलवाया है बांदी से। हे स्वामी, आज मुझे रात में बड़े बुरे बुरे अशकुन हुए हैं। ऐसा ही नहीं, सुनो स्वामी, मेरी बिंदिया सैया रपट भाल से छूटी, पचरंग पलिगा की पाटी लपके टूटी। मेरे पिया गले को गिरो नौल का हार, कछो अनहोनी हुई जय, अकल ने पपत लियो भरतार, अनहोनी हुई जय। मेरो अंगना में मनो नहीं लगी रोए, मेरो अंगना में मनो नहीं लगी रोए, कहूँ डोलिया में भरतार भरतार, मेरो अंगना में मनो नहीं लगी रोए। अरे काऊ जंगल की सैर करूंगी, सैर करूंगी, सैर करूंगी, कुछ दुनिया अकेले में बोलिया में कह दीजिए। कुछ दुनिया से अकेले में बोलिया में कह दीजिए। महाराज उग्रसेन कहने लगे, हे पवन रेखा, इसीलिए आपका चेहरा सुस्त है। जाओ रानी, मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मगर अकेले मत जाना, सहेलियों को साथ में लेकर के जाना। आज पवन रेखा ने भक्तों रथ को सजवाया है, सहेलियों को साथ में लिया है, रथ में बैठ करके पति की आज्ञा को मान करके चली है पवन रेखा। एक ही रोज वे पतिव्रता पति की आज्ञा पाई, रथ पर चढ़ी सखियों सहित पन को किया पया। आज पवन रेखा सहेलियों को साथ में लेकर के रथ में बैठ करके चली है जंगल की तरफ विहार करने के लिए। धीरे धीरे भक्तों वो रथ जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जब पवन रेखा जंगल में पहुंची है तो क्या होता है,
जंगल को देखो रूप रे के रानी धर की कूदी। जंगल को देखो रूप रे के रानी धर के कूदी। रास्ता पे निकल गई सखियों की सूदी भूली। महाराज के धीरे से आगे बढ़ी रही है और सखियां गई सब छूट के धीरे से आगे निकल गई है। भैया होनी है बलवान समय की लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी है समय की लीला न्यारी है। भैया होनी है बलवान समय की लीला न्यारी है। इधर पवन रेखा जब जंगल की सीमा पर पहुंच जाती है, जंगल के रूप को देख कर के पवन रेखा ने छलांग लगाई है, रथ से नीचे आ जाती है, सखियां छूट जाती हैं। आज पवन रेखा सखियों को तो भूल गई, लेकिन बाग की हरियाली को देखती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही है। जब सुंदर फुलवारी को देखा तो मन में जो है कुछ कहने लगी, क्या कि तेरे मन में बसूंगी ओ साजना। तेरे मन में बसूंगी ओ साजना। अरे ओ सजना हाँ वो पालना, तेरे मन में बसूंगी ओ सजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ सजना। अरे पिया की सूरत मेरे मन बसी है। अरे पिया की सूरत मेरे मन बसी है। अरे उनके समान कोई जगना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे मन में बसूंगी ओ साजना। तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। इधर पवन रेखा कहती हुई आगे बढ़ी है तो आगे क्या देखा है, भयानक जंगल है, उसमें अंधेरी रात है। जब वहां पर भक्तों अंधेरा हुआ दिखाई दिया है तो पवन रेखा एकदम से चीखने लगी है। वहां पर भूत प्रेत चिंगारे भर रहे हैं। जब ये आवाज सुनी है पवन रेखा ने, हरे चीते यरु भालू न्यारे। आज पवन रेखा अकेली जंगल में खड़ी हुई है। जंगल में शेर चीते चिंगारे भर रहे हैं। अरे चीते यरु
भालू न्यारे, कर रहे प्राण तो डर के मारे। अरे चीते भालू न्यारे, कर रहे प्राण तो डर के मारे। और जब धर के शेरू चिंगारे, और बात दुखिए कौन उबारे। आज पवन रेखा चीख रही है, आवाजें सुन सुन करके कहने लगी है कोई यहाँ पर मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। ये शेर खाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। हारे देखी भयानक गति मात की, भर आई रही लकी। अरे देखी भयानक गति मात की, भर आई रही लकी। अरे अकेली ठारी बागन में छूटी सकियां सब सारी। अरे मातया बाज लगाई रही है, अरे मातया बाज लगाई रही है। अरे भज के आई ओ स्वामी, दुखिया चिल्लाई रही है। आज भक्तों पवन रेखा चिल्ला रही है, वहां पर और कोई नहीं था। एक राक्षस था जिसका नाम दुर्मिलिक था। सुनी ऐसी राक्षसन पानी, भैया टिंकू सुनी ऐसी राक्षसन पानी। और राक्षस भेष छुपाए राजा को लयो रूप धारी। राक्षस भेष छुपाए राजा को लवो रूप धारी। आज राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण किया है और पवन रेखा के सामने आया है। अरे रानी के आगे आओ है, अरे रानी के आगे आओ है। और कैसी ठाड़ी अकेली तुम क्यों रही दुखियाइया। अरे मादनी नय कछु जानी, राजा नहीं कोई राक्षस कैसी विपत्ति आज छाई। भैया राजा केस छुपाई। आज वो राक्षस भैया राक्षस भेष छुपाई राजा के भेष में आयो है।
राक्षस भेद छुपाए राजा के भेष में आयो है। इधर भक्तों, जैसे ही रानी की करोड़ भरी आवाज सुनी, उसी समय दुर्मिलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके सामने आ जाता है और पवन रेखा से कहने लगा है कि हे प्रिय, क्या कारण है जिसके लिए तुम चीख रही हो? मैं तुम्हारी आवाज सुनकर के आया हूं। पवन रेखा कहने लगी, हे स्वामी, वो दुखिया नहीं जान पाई, ये जो है मेरा पिया नहीं राक्षस है। पर रेखा कहने लगी है कि सुनो स्वामी, तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, यहाँ पर जो है शेर चीते चिंगारे भर रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। हे स्वामी, आज मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। राक्षस कहने लगा है कि हे पवन रेखा, अब तुम चिंता मत करो, अरे मैं हूं ना तुम्हारे सामने। हे पवन रेखा, बोला वो प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला वो प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला। आरत मेरे सामने हम देखें, आज आए गुण हिम्मत वाला, आज आए गुण हिम्मत वाला। हे रानी, अब तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे सामने। हे पवन रेखा, देखो कितनी सुंदर फुलवारी है, आओ ना इस फुलवारी में हम तुम दोनों लोग बिहार करें। और बोला है, बस हो जा तैयार प्रिय, आ जाए न कोई बसरी कहीं, धीमी जबान से कह रही है हम तुमको कब तैयार नहीं। बस हो जा जल्दी तैयार प्रिय, आ जाए न कोई बसर कहीं, धीमी आवाजों से तो कहा हम तुमको कब तैयार नहीं। आज पवन रेखा से कहने लगा, हे रानी आओ, लेकिन पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये मेरा पिया नहीं राक्षस है। पवन रेखा कहने लगी, हे स्वामी, अरे आज तो तुम ऐसे कर रहे हो मानो मैं सदा तुमसे दूर रहती हूँ। धोखा देकर नीच ने किया सती से भोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। आज भक्तों, राक्षस ने जो है पवन रेखा के साथ संभोग किया है, संभोग करके दूर हट जाता है, अपने रूप में जब आ जाता है। ऐसी दशा जो है पवन रेखा ने देखी। जब राक्षस के रूप को देखा, पवन रेखा क्रोध में आकर के कहने लगी है, ओरे दुष्ट,
तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। अगर मैं जानती लाचारी और निस्तेज हूं मैं, पर ना जौहर दिखला देती, अपनी शक्ति से जला देती, मिट्टी में तुझे मिला देती। हे पापी, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। अगर मैं उसी समय जानती तो मैं श्राप देकर के तुझे भस्म कर देती। लाचारी और निस्तेज हूं मैं, चरना जौहर दिखला देती, अपनी शक्ति से जला देती, मिट्टी में तुझे मिला देती। अगर मैं ये जानती कि मेरा पिया नहीं राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा, हे पवन रेखा, क्रोधित होने की कोशिश ना करो। अरे तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, मैंने तुम्हारी आत्माओं को। लेकिन सुनो पवन रेखा, जो होना ता हो चुका पवन, और इसका कर तू संकोच नहीं कर, इसका कुछ संकोच नहीं। ये तो होता ही आया है, इसका कुछ रंज मलाल नहीं, इसका कुछ रंज मलाल नहीं। हे पवन रेखा, अरे तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देता हूं पवन रेखा, तुम्हारे वो बालक पैदा होगा जो दुनिया में लोग नाम लेंगे। नाम सुनो, मेरे समान योद्धा होगा भाई, कोई जीत न पाएगा भाई, कोई जीत न पाएगा। राजा और नर की बात क्या भाई, इंद्रहार कर जाएगा भाई, इंद्रहार कर जाएगा। और सुनो पवन रेखा, मालूम नहीं तुम्हें, लेकिन एक कारण होगा, उसमें क्या? ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मण को बेशक वो खूब सताएगा, बेशक वो खूब सताएगा। पर ध्यान रहे इतना सजनी, ब्रह्मा से मारा जाएगा, भगवान से मारा जाएगा। आज राक्षस कहने लगा, हे पवन रेखा, तुमने मेरी आत्माओं को तृप्त किया, मैंने तुम्हारी आत्माओं को। अब मैं वचन देता हूं, तुम्हारे एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो दुनिया में लोग नाम लेंगे। नाम। पवन रेखा कहने लगी, ओरे पापी, जैसा तू है वैसा। इतना कह करके भक्तों, राक्षस तो वो अंतर ध्यान हो जाता है। इधर पवन रेखा मन में विचार करने लगी है, इसने मेरे पतिव्रत धर्म पर जो है धब्बा लगा दिया है, अब मैं क्या करूं?
तब तक जो है पवन रेखा की सारी सहेलियां भाग भाग करके पास आई और कहने लगी, हे गुइया, हे पवन रेखा, ये तुम्हारी दशा क्या हुई है? पवन रेखा कहने लगी, क्या बताएं सखी, तुम्हें नहीं मालूम। कि एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल तमाचो मारी गयो, बरियो सिंगार बिगाड़ी गयो, बरियो पर मेरी फाड़ी गयो। सुनो, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल तमाचो मार गया, सवरो सिंगार बिगाड़ी गयो, बरियो चूनर मेरी फाड़ी गयो। तुम्हें नहीं मालूम है, एक बंदर ने ये मेरी हालत की है। अब चलो बहन, काफी देर हो गई है, घर पर जो है माता पिता इंतजार करते होंगे। आज पवन रेखा अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के जब घर पर आई है, धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। भक्तों, इधर जब 9 मास पूरे होते हैं, होता क्या है, आरे 9 महीना के बीत रे के सुनियो कथा ये गारी। आरे पवन रेखा की कोख से बेटा भोतारी, महाराज राजा ने गोद में लियो उठाई, ले बेटा को गोद आज छाती से लियो लगा। भैया देख बेटा के रूप, राजा मन में हर्षाने हैं। मन में हर्षाने हैं, राजा मन में हर्षाने हैं। भैया देख बेटा को रूप, मन में राजा हर्षाए हैं। इधर भक्तों, पवन रेखा की कोखी जब बालक ने जन्म लिया है, लेकिन जानते हो जब घर में सपूत पैदा होता है तो शगुन मनाए जाते हैं, जब घर में कपूत पैदा होता है तो अशगुन होते हैं। पवन रेखा की कोख से जब बालक ने जन्म लिया तो आज अशगुन होने लगे हैं। क्या कि बालक के पैदा होते ही ओ राधे, बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगा, आंधी तूफान मचाने लगा। बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगा, बिजली चमकियो काश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगा, एक महाप्रलय दर्शाने लगा। आज जब अशगुन होने लगे हैं, बेटा ने जन्म लिया है,
तालाबों में उबाल आ जाता है। आज दम घुटने लगी है प्राणियों की, वायु रुक जाती है, देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है। देवता लोग जो है तिरा तिरा करने लगे हैं। आज कहने लगे हैं ये क्या हो रहा है। आज मुझे मालूम पड़ता है कोई निशाचर पैदा हो चुका है। इधर भक्तों आशुगुन हो रहे हैं और इधर जो है देव ऋषि नारद ने सुना कि महाराज उग्रसेन के घर में एक बेटा ने जन्म लिया है। तो हाथ में बीड़ा उठा करके और चलते हैं मथुरा नगरिया की तरफ कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देव श्री नारद नारायण नारायण कहते हुए आगे बढ़े हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है हर जो नारायण नाम लेत है अरे पापो दशव छोराई श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज नारायण नारायण कहते हुए देव ऋषि नारद जब मथुरा नगरिया में महाराज उग्रसेन के महलों में पहुंचे हैं। आज महाराज उग्रसेन ने देव ऋषि नारद को देखा, बड़े सुंदर सिंहासन पर जो है बिठाने लगे हैं। अरे तीनों आसन को डारी बापे नारद ले बैठारी। अरे तीनों आसन को डारी बापे नारद ले बैठारी। और कर जोरी के गिरा उछारी बेटा भयो आज बलकारी। हे बाबा जी आज बहुत अच्छे समय पे आए हो। समय पे आए गए हो भोले बाबा जी। आज अच्छे समय पे आए गए हो भोले बाबा जी। महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं कि हे बाबा आप तुम बहुत अच्छे समय पे आए हो। जो आज मेरे घर में जो है बड़ी खुशी की बात है, मेरे घर में एक बेटा ने जन्म लिया है। आप उसकी हस्ताक्षर रेखा देखो और मेरे बेटे का नामकरण संस्कार कर दो। देखो वो कैसा होगा, उसका भाग्य कैसा होगा। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं
लाओ अपने बेटों को। आज महाराज उग्रसेन ने बेटा को उठा करके दिया है देवर्षि नारद के हाथ में। आज देवर्षि नारद ने जब पत्रा खोली है तो क्या देखा है भैया टिंकू? अरे पत्रा लीनी हाथी मुनि कई बात के गिरा उचारी। अरे कंस राज है नाम रे के सुनियो बात हमारी। सुनो महाराज, तुम्हारे बेटे का नाम है यानी भोजराज कंस। पत्रा लीनी आद मुनि के पाती गिरा उचारी गिरा उचारी। अरे कंस राज है नाम रे के सुनियो बात हमारी। लेकिन एक कारण है क्या? अरे करे अत्याचार कमाई है पाप करने सदिन भारी। अरे देख दशा तेरी बेटा की कैसे हुए दुखियारी। लेकिन सुन उग्रसेन, देख दशा तेरे बेटा की प्रभु आई होता। अरे बेयमर आई बेटा को करे आई बाको उद्धार। भैया इतने सुने बेच राजा के छक्का छूटे हैं। भैया इतने सुने बचन राजा के छक्का छूटे हैं। अरे छक्का छूटे हैं राजा के छक्का छूटे हैं। भैया इतने सुने बचन राजा के छक्का छूटे हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, हे महाराज, आपके बेटे का नाम है यानी भोजराज कंस, लेकिन आपका बेटा बहुत बड़ा अत्याचारी निकलेगा, पापी निकलेगा, महात्मा को बहुत सताएगा, लेकिन उसकी मुक्ति होगी तो भगवान के हाथों से होगी। आज इतना कह करके देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। इधर महाराज उग्रसेन मन ही मन में जो है विचार कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरा बेटा तो अत्याचारी निकलेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान के हाथों से मारा जाएगा। इधर भक्तों धीरे धीरे भोजराज कंस जब सियाना हुआ है, अत्याचार करने लगा है। कैसे कि बचपन में खलने छलु बल से और कितने ही बाल को मार दिए। बचपन में खलने छल बल से कितने ही बालक मार दिए। कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ लड़ भिड़ कर संहार दिए। आज क्या किया है भोजराज कंस ने? जब सियान होता है, बच्चे खेल रहे हैं,
उठा उठा करके मारने लगा है, जमीन से खत्म करने लगा है। गौशाला कई जल रही थी, देवाले कहीं टूटते थे, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के माथा टूटते थे। आज भोजराज कंस ने क्या किया है, मंदिरों में जो है गाय कटवाने लगा है, महात्माओं के ऊपर नंबर वाली टोपी सर पर रख दी है। कुटियों में और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी, भूतल की सारी आत्माएं हाँ 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 चिल्लाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं हाँ 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 चिल्लाने लगी। इधर भक्तों, भोजराज कंस जो है अत्याचार कर रहा है। इस प्रकार से जो है भोजराज कंस के जन्म की मैंने कथा जो है आप लोगों के बीच दर्शाई है। इससे आगे की कथा आप लोग कृष्ण जन्म में सुनेंगे। हमारे साथ जो है यानी चिमटा पर संगति कर रहे हैं भैया पिंकू नगला साज के। अरे पिंकू भैया नगला सो बज के मदरोज मिटा रहे चटका। अरे सरविंद भैया आज ढोलक में मधुरिया तान रहो है लगा। अरे सुधीर भैया आज घड़ा पे अरे सुंदर झनकारी रहे नरसा। अरे शमशाबाद से चल के आए मेरी करी सहाइया। अरे सतीश भैया नंगला बनी के अरे सुंदर कांसी रहे जटका। अरे मुखराम भैया नंगला बनी के मेरी करी सहाइया। जय बोलो केसी